लेकिन अब ब्राह्मण जान गया है उसका स्थान और सम्मान कहाँ है। वो पता है उसको कि वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं नहीं जाने वाला, और अपना नेतृत्व उसने सौंप रखा है योगी जी को। अगर योगी जी को ब्राह्मणों का साथ ना होता तो योगी जी आज परचम फहराते हुए नजर आपको नहीं। योगी जी के साथ है, और पंकज योगी मिलकर इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से और आगे का प्रदेश बनाएंगे। इसमें आप लोग ईंट से ईंट बजाते, ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे, हम अपना सत्ता कायम करके दिखाएंगे। ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है और हमेशा राष्ट्र की मुख्य धारा में ही उसने अपना समर्पण किया है, चाहे संघ हो, चाहे बीजेपी हो, या आदिकाल से या गुलामी के दौर से त्याग, तपस्या, बलिदान और अपना जीवन न्यौछावर राष्ट्र पर केवल ब्राह्मणों ने किया, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या कोई हो। पंकज चौधरी जी के बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। पंकज चौधरी ब्राह्मणों के विरोधी नहीं है, और जो योगी जी को बोला जाता है कि ब्राह्मणों ने योगी जी या शासन के खिलाफ ये बैठक की, ये भी नहीं है। ये सारा ब्राह्मण समाज, मैं बताता हूँ गारंटी सिस्टम। चौक चौराहों पर ये चर्चा चल रही है कि योगी जी और पंकज चौधरी जी में 36 का आंकड़ा है। देखिए, ये राजनीति है, हर जगह राजनीति की धुरी होती है, तो ये भी एक धुरी है जो अपना काम कर रही है। आप पूरे समाज को संतुष्ट पाठी जी कुछ बताइए, आपको दुख लगा? आप दुखी हैं? नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ, ना कोई ब्राह्मण दुखी है। ये एक साजिश है अपने सरकार को डिवाइड एंड रूल करने का। ये बहुत पुरानी राजनीति है। ब्राह्मण दरअसल एक धुरी है बहुत बड़ी राजनीति की। अगर इसको आप पकड़ लेते हो, इसको आप पकड़ के घुमाते हो, तो सरकारें हमारे पास राहुल गांधी है, हमारे पास अखिलेश यादव है, हमारे पास पीडी, आपके पास क्या है? विपक्ष के पास कुछ नहीं है। विपक्ष अब कंगाल हो चुका है। जो कंगाल आदमी होता है ना, जब गंवाने को कुछ नहीं रह जाता तो गेंद दाएं बाएं हर तरफ फेंकता है कि कहीं तो लग जाएगा। लेकिन अफसोस कि एक वो कुछ नहीं है। ईवीएम हटा के देखो, बैलेट से चुनाव कराओ, ईंट से ईंट भी। आप देखिए, जहां इनकी सरकार है, जहां से लोग जीते हुए हैं, वहां ईवीएम कभी गड़बड़ ना हुआ, और यहाँ ईवीएम गड़बड़ हो गया। ये देखिए, ये डोल मानसिकता की राजनीति कभी सफल हुई नहीं है। 27 में क्या होगा? 27 में हम परचम फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी हो सकता है। दिल कब ताड़ बनेगा इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को आप जीवन में कोई, चाहे पत्रकार हो, चाहे बहुत बढ़िया एनालिसिस करने वाला व्यक्ति हो, वो समझ नहीं सकता। इंटरव्यू दे रहे हैं, कल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी, मुझे तो पूरा विश्वास जी, यूपी के डिप्टी सीएम। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ खड़ा है उसको पूर्ण विश्वास है कि कल को मुख्यमंत्री भी बन सकता है। बस यही एक पार्टी है जो कि जमीन पर बैठे हुए को आसमान पर बैठा। आप नाराज नहीं है? कतई नहीं। सहभोज हुआ है, अनुभव है, जरा बताइए। पंकज चौधरी जी भी जमीनी नेता हैं, और उन्होंने बड़ा संघर्ष करके ये यात्रा पूरी की है। ये चीज़ उनको थाली में परोस के नहीं दी गई है, उनकी योग्यता के अनुसार ये चुनाव हुआ है। और आज ये गोरखपुर का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर योगी जी को लोग जान रहे हैं कार्य और शैली के लिए, तो आने वाला भविष्य, खास करके ये चुनावी वर्ष 27 तक पंकज चौधरी को जानेगा उनके कुशल नेतृत्व और संगठन के लिए। आप बड़े वरिष्ठ हैं, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपका चेहरा ही परिचय करा दिया है। चौक चौराहों पर ये चर्चा चल रही है कि योगी जी और पंकज चौधरी जी में 36 का आंकड़ा है। देखिए, ये राजनीति है, हर जगह राजनीति की धुरी होती है, तो ये भी एक धुरी है जो अपना काम कर रही है। आप पूरे समाज को संतुष्ट नहीं कर सकते। जैसे कि पूरे देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, कांग्रेस, वामपंथी और तृणमूल कांग्रेस भी है, तमाम समाजवादी पार्टी है, पर एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी है। उसी तरह से कुछ अंश ऐसे होते हैं विरोध के जो अपनी धुरी पर अपना काम करते हैं। उनका काम है विरोध करना, हमारा काम है आगे बढ़ना। त्रिपाठी जी, सपा कह रहा है कि बीजेपी से ब्राह्मण नाराज है, और जो मानसून सत्र में राजपूत विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम से बैठक की, बीजेपी के लगभग 46-47 विधायकों ने शीतकालीन सत्र में सहभोज किया पीएन पाठक के आवास पे, उसके पहले कुर्मी समाज के नेताओं ने बैठक की थी। तो लोगों का कहना है कि तुम बैठे तो कोई गिला नहीं, हम बैठे तो हंगामा बरप गया। और लोग ये भी कह रहे हैं, चोरी तो नहीं की थी, डाका तो नहीं डाला, एक बैठक ही तो कर ली थी। त्रिपाठी जी, आप बीजेपी में हैं, खुश हैं कि नाराज हैं? देखिए, ये तस्वीर का वो पहलू है जो हमारा विरोधी हमें दिखाना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल से बोल रहे हैं? मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिल की धड़कनें बोल रही हैं। सुनिए, मैं बताता हूँ आपको कि ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है, और हमेशा राष्ट्र की मुख्य धारा में ही उसने अपना समर्पण किया है, चाहे संघ हो, चाहे बीजेपी हो, या आदिकाल से या गुलामी के दौर से
त्याग, तपस्या, बलिदान और अपना जीवन न्यौछावर राष्ट्र पर केवल ब्राह्मणों ने किया, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो या कोई हो। अच्छा, किस तरह का बाटी चोखा था? घी वो पूरा लगा था कि उसमें मिर्चा ज्यादा पड़ गई? क्यों इतना हंगामा बरप गया? लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज हो गया। ये कहा गया पंकज चौधरी जी के तरफ से कि अगर ऐसी बैठक फिर होती है तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। त्रिपाठी जी जो बीजेपी में है, वरिष्ठ नेता हैं, आपका दिल क्या कह रहा है? देखिए, पंकज चौधरी जी के बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। पंकज चौधरी ब्राह्मणों के विरोधी नहीं हैं, और जो योगी जी को बोला जाता है कि ब्राह्मणों ने योगी जी या शासन के खिलाफ ये बैठक की, ये भी नहीं है। ये सारा ब्राह्मण समाज, मैं बताता हूँ और गारंटी से इसके मैं प्रकाट्य प्रमाण भी आपको समय आने पर दूंगा कि योगी जी के साथ है। ये कोई भी ब्राह्मण मार देने की क्या बात है? CSDS कहता है कि 22 में ब्राह्मणों ने भर भर के वोट दिया, लगभग 90% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। 46 विधायक, 47 विधायक बीजेपी के अकेले बने और पूरे यूपी में 52 विधायक बीजेपी के टोटल है। तो त्रिपाठी जी कुछ बताइए, आपको दुख लगा? आप दुखी हैं? नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ। हाँ। मैं दुखी नहीं हूँ, ना कोई ब्राह्मण दुखी है। हाँ। ये एक साजिश है अपने सरकार को डिवाइड एंड रूल करने का। ये बहुत पुरानी राजनीति है। ब्राह्मण दरअसल एक धुरी है बहुत बड़ी राजनीति की। अगर इसको आप पकड़ लेते हो और इसको आप पकड़ के घुमाते हो तो सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। सपा तो कह रही है ब्राह्मण उपेक्षित है, ब्राह्मण अपमानित है, सबसे ज्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों का हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है। जो ब्राह्मण विधायक है इस्तीफा दे, हमारे साथ आए, हम सम्मान देने का काम करेंगे। जनेश्वर मिश्रा जी का देखिए कितना सम्मान था, एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया। एक समय था कि जब ब्राह्मण इन लोगों के घुमाने से घूमते थे, लॉबिंग करते थे और इनकी सरकारें बनती थीं। चाहे मायावती की गवर्नमेंट रही हो, चाहे मुलायम सिंह का प्रयोग रहा हो, लेकिन अब ब्राह्मण जान गया है उसका स्थान और सम्मान कहाँ है। वो पता है उसको कि वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं नहीं जाने वाला, और अपना नेतृत्व उसने सौंप रखा है योगी जी को। अगर योगी जी को ब्राह्मणों का साथ ना होता तो योगी जी आज परचम फहराते हुए नजर आपको नहीं। त्रिपाठी जी नाराज नहीं? नहीं, पंकज जी के साथ एकदम पंकज जी के साथ है, योगी जी के साथ। योगी जी के साथ है। और पंकज योगी मिलकर इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश से और आगे का प्रदेश बनाएंगे। इसमें आप लोग ईंट से ईंट बजा देंगे? ईंट से ईंट नहीं बजाएंगे, हम अपना सत्ता कायम करके दिखाएंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे पास, विपक्ष कह रहा है हमारे पास राहुल गांधी है, हमारे पास अखिलेश यादव है, हमारे पास पीडी है, आपके पास क्या है? विपक्ष के पास कुछ नहीं है। विपक्ष अब कंगाल हो चुका है। जो कंगाल आदमी होता है ना, जब गंवाने को कुछ नहीं रह जाता तो गेंद दाएं बाएं हर तरफ फेंकता है कि कहीं तो लग जाएगा। लेकिन अफसोस कि एक वो कुछ नहीं है, हिट विकेट होंगे। तो कह रहे हैं आप लोग वोटें चोरी कर ले, वो हिट वोट चोर गद्दी तो पता तो चल गया ना। पता वो तो कह रहे हैं कि ईवीएम हटा के देखो, सुनिए, वो कह रहे हैं ईवीएम हटा के देखो, बैलेट से चुनाव कराओ, ईंट से ईंट विपक्ष। आप देखिए, जहां इनकी सरकार है, जहां से लोग जीते हुए हैं, वहां ईवीएम कभी गड़बड़ ना हुआ और यहां ईवीएम गड़बड़ हो गया। ये देखिए, ये ड्वेल मानसिकता की राजनीति कभी सफल हुई नहीं है। 27 में क्या होगा? 27 में हम परचम फहराएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। कितने उत्साहित है पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से? हम पूर्ण बहुमत से आएंगे। अच्छा, आप भी कभी सोचते हैं जिस तरह से बीजेपी ने भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार के विधायक जब उनका नाम आया वो दाहिने बाएं ताक रहे थे कि कौन भजन लाल है। मोहन यादव जी को देख लीजिए, खुद मोदी जी को देख लीजिए, खुद योगी जी को देख लीजिए, ये रेखा गुप्ता जी को देख लीजिए। कभी त्रिपाठी जी आप सोचते हैं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी हो सकता है। तिल कब ताड़ बनेगा इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को आप जीवन में कोई, चाहे पत्रकार हो, चाहे बहुत बढ़िया एनालिसिस करने वाला व्यक्ति हो, वो समझ नहीं सकता। सूत्र फेल हो जाता है। सूत्र फेल हो जाता है जब सामने आता है। तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी, मुझे तो पूरा विश्वास। त्रिपाठी जी यूपी के डिप्टी सीएम बना। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ खड़ा है उसको पूर्ण विश्वास है कि कल को मुख्यमंत्री भी बन सकता है। बस यही एक पार्टी है जो कि जमीन पर बैठे हुए को आसमान पर बैठा। आप नाराज नहीं है? कतई नहीं। सहभोज हुआ था, जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण सहभोज किया, पूजनीय होता है, सबको मार्ग दिखाता है, और पंकज चौधरी जी ने दक्षिणा में नोटिस पकड़ा दिया। जब सहभोज होता है तभी मार्ग निकलता है। ये सहभोज सशक्तिकरण की नींव है। अच्छा, ये सहभोज सशक्तिकरण की नींव है। इससे हम सशक्त होकर उठे हैं। हाँ, क्यों नहीं, ब्राह्मण समाज क्यों नहीं बैठ सकता? बैठेगा। पंकज चौधरी जी ये नहीं बोले हैं। पंकज चौधरी का मतलब था कि अगर, जैसे कि जब बताया गया, अपने बैठे तो कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, अपने नहीं बैठे, तुम बैठे तो कोई गिला नहीं, हम बैठे तो हंगामा। देखिए, राजपूतों के बैठने से ब्राह्मण बैठ गए तो ये एक संदेश गलत तरीके से देने का प्रयास हुआ। विपक्ष ने किया कि अब ऐसे ही डिवाइड एंड रूल होगा, सारे संगठन बैठेंगे, टूटेंगे। तो एक पूर्ण विराम करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई देखो, हो गया, हम समझ रहे हैं, पार्टी बढ़िया थी, आगे
नहीं, बात ही बढ़िया थी बात ही बढ़िया तो दीपक की लौ भी तो खूब शानदार जलेगी, जिससे त्रिपाठी जी नाराज नहीं है। त्रिपाठी का दिल से बोल रहे हैं, कोई ब्राह्मण समाज नाराज नहीं सकता अगर वो राष्ट्रवादी है। ऊपर से बोल रहे हैं, दिल से। मैं दिल से बोलता हूँ, दिल फाड़ के दिखाऊंगा अब जरूरत पड़ी तो। हमारे साथ राजा त्रिपाठी जी बात कर रहे थे, ऐसे ही मुखर होकर बोलते हैं, जोरदार तरीके से बोलते हैं। संघ में इनका बड़ा अनुभव रहा है, तमाम संघ के जो पद रहे हैं उसको सुशोभित करते रहे हैं और भी ये काम करते रहे जो मिलता रहा इनको। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं। राजा त्रिपाठी जी परिचय के मोहताज नहीं है। जो भी स्पीड पोस्ट की तरफ से, स्पीड न्यूज की तरफ से, मेरी तरफ से जो धारदार प्रश्न गए उसको टालते हुए नजर नहीं आए, मुस्कुरा के उसका जवाब दिया। और इन्होंने कहा कि हम मतलब त्रिपाठी जी का साथ योगी जी के साथ है, पंकज चौधरी जी के साथ है, तो ब्राह्मण नाराज नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन हम चौक चौराहों पर लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि वोट तो जनता देगी, वोट तो ब्राह्मण समाज देगा। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों। नमस्कार।